एक्लिप्स का टाइम है, न्यू मून का भी टाइम है, और आने से पहले इतने सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि मैम वीडियो जल्दी भेज दो, वीडियो जल्दी भेज दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मुझे भी दिया करो। तो आज वाली वीडियो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बात इस न्यू मून की। ये न्यू मून जिसकी हम बात करेंगे 2 तारीख को है, एक्लिप्स भी है। पहला पार्ट इस वीडियो का ये होगा कि एक्लिप्स के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो आप फील कर सकते हो, जो एरियाज़ आपकी लाइफ में ट्रिगर्स हो सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई विल टॉक अबाउट। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी आपसे कि ये जो न्यू मून का टाइम है, इस न्यू मून के टाइम में हम क्या रिचुअल कर सकते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों के लिए भी जो इंडिया से हैं, उन लोगों के लिए भी जो मे बी सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका से हैं या अर्जेंटीना से है, जहाँ पे ये न्यू मून में एक्लिप्स होगा। और अदरवाइज़ जेनरिक हम लोग अगर कहीं एक्लिप्स से कहते हैं ना इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, पूरी धरती पे होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे एक प्यारी सी एक्टिविटी, बहुत 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 सुंदर एक्टिविटी, और मतलब मैं लिख रही थी तब भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो उस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए होगा, सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होगा, कैसे करनी है, किस दिन करनी है, और जो आने वाले नवरात्रास हैं जो 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसके बारे में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ की इनिशिएट करना है, क्या चीज़ को हमने स्टार्ट करना है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. और वीडियो बिगिन करती हूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट, ऑल दोज पीपल जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, जो पहली बार आए हैं या बार बार आते हैं या रिचुअल्स के लिए ही सिर्फ आते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कोशिश करिए वो जो आपको ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको सब्सक्राइब दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता रहेगा क्या वीडियो आ रही है। दूसरी चीज़, बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रेडिक्शंस। लास्ट ईयर मुझे याद है मैंने नवंबर में शुरू की थी और प्रेडिक्शंस चली थी मार्च तक, और मैं ये सोची थी साल के 3 महीने निकल गए तब भी प्रेडिक्शंस चल रही हैं। और अगर आप फिर बाद में पूछते हो मैम ये रह गई, मैम इस सन साइन की बता दो, मैम इस मून साइन की बता दो, मैम इस बर्थ डेट की बता दो, तो अगर आपके सब्सक्रिप्शन वाला बटन ऑन होगा, नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ जी मैडम की वीडियो आई है और हम सुन लें, देख लें और अपने नोट्स बना लें, क्योंकि अब की बार जो प्रेडिक्शंस आने वाली हैं उसमें कुछ एक स्पेशल तड़का लगने वाला है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक्लिप्स की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हमेशा खौफ नमा रहता है, मतलब हम हमेशा खौफ में रहते हैं ना, एक्लिप्स है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंग्रेचुलेशंस जो इंडिया में है उनको समझ आ जाना चाहिए कि एक्लिप्स इंडिया में इसका मतलब दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम ऐसा तो है नहीं एक्लिप्स नहीं है। जब है तो किन किन जगहों पे है, सदर्न अर्जेंटीना में है, पैसिफिक ओशन में है, सदर्न चिले में है, और साउथ अमेरिका वाली साइड जो है वहाँ पर है। तो बहुत सारा परिवार के बहुत सारे लोग अमेरिका से भी हैं, और इस चैनल में सबसे ज़्यादा इंडिया के बाद अमेरिका से ही लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारी और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो आप सब के लिए भी मैं बताऊंगी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये जो एक्लिप्स है ना, किस साइन के अंदर पड़ेगा, लिब्रा। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि जो लिब्रा सन साइन या मून साइन वाले हैं वही अफेक्टेड होंगे। लिब्रा पॉसिबली बात किसकी करती है, रिलेशनशिप की बात करता है। लिब्रा साइन ही जो है वो रिश्तों की बात करता है, बैलेंस बनाने की बात करता है। तो ऐसे में आपकी लाइफ में वो रिश्ता, चाहे आपका खुद से है, चाहे आपका किसी नियर एंड डियर वन से है, जो लास्ट अप्रैल में एक्लिप्स आया था एरीज साइन में, तो ये एक फुल साइकिल कंप्लीट किया है। तो अभी जो रिश्ता बार बार ट्रिगर हो रहा है, बार बार तंग हो रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था और इस वाली में भी बता रही हूँ, आपको समय है इस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करने का कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आप बार बार एफर्ट करते हो फिर फिजल आउट हो जाता है, एफर्ट करते हो फिर फिजल आउट हो जाता है, वेदर वो आपसे खुद से है या किसी और से है या किसी नियर एंड डियर वन से है या वर्क प्लेस पे है, घर में है, फैमिली मेम्बर से है, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से है। उस रिश्ते के लिए थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। किस जगह आपकी एफर्ट जा रही है और क्या वो बार बार सेम डायरेक्शन में एफर्ट जा रही है। थोड़ा सा टाइम है ये टाइम, जब क्योंकि कहते हैं ना जब छलनी में चीज़ें डलती हैं और छनती हैं तो वो हिलती हैं पूरी, तो ये वो समय होता है जब हिलता है सब कुछ, और उसके बाद आपको समझना होता है कि मुझे ये डायरेक्शन बदलनी है, मुझे इसके लिए रास्ता बदलना है, मुझे इसके लिए सोच बदलनी है, मुझे इसके लिए एफर्ट्स बदलने हैं। और ऐसे में आपको बहुत सारा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो 3 चीज़ें करेंगे हम उस दिन के लिए जब 2 तारीख को न्यू मून है। अब क्योंकि इंडिया का टाइम मैं बता देती हूँ, इंडिया में शाम को 9:12 पे लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम अराउंड दैट टाइम कोशिश करना, क्योंकि आप बहुत सारे लोग पूछते हो समय,
अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से समय ले लेना। अगर वो समय नहीं आपको सूट करता बिकॉज आप कामकाजी हैं, कुछ बिजी हैं, तो किसी भी समय कर लीजिएगा। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, पूरे दिन 24 घंटे हम उस एनर्जी जोन में रहते हैं। सबसे पहले तो आपको एक एक्टिविटी ये करनी है, आप जहाँ भी बैठना चाहते हैं, आपके पास मंदिर है, कमरे में आप प्रेयर करते हैं, अलग से टेंपल है आपका, बालकनी में बैठना है, घर में बैठना है, कमरे में बैठना है, जहाँ बैठना है बैठो। पीरियड्स हैं, नहीं है, करना चाहते हैं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई मैं ये लंबी चौड़ी प्रैक्टिस नहीं बता रही हूँ। आपने सिंपली मेडिटेट करना है उस रिश्ते को लेकर, उस चीज़ को सोच के कि आप एटलीस्ट उसको एक अलग दिशा से समझ रहे हो, देख रहे हो। तो लेट गो हो रहा है, तो वो लास्ट फुल मून पे लेटिंग गो हो चुका है, लेकिन उसके रिश्ते की बदौलत जो बिटरनेस आप कैरी कर रहे हो, उस बिटरनेस को हम ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी से बात करेंगे। ठीक है, दुश्मन होंगे, ठीक है, हमारी बातचीत नहीं होती, ठीक है, आपको वो अच्छे नहीं लगते, वो आपको अच्छे नहीं लगते, आप उन्हें अच्छे नहीं लगते, बट क्या एक दूसरे को देखकर इतना एंगर और एंग्विश होने की जगह क्या ऐसा हो सकता है नॉर्मलसी हो जाए? तो नॉर्मलसी ऐसा हो कि ठीक है, तुम अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश, लेकिन मैं तुम्हारी बदौलत ट्रिगर नहीं होगा, तो मेरी बदौलत ट्रिगर नहीं होगे। तो एटलीस्ट आप अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हैं। तो वो चीज़ को लेकर आप एक मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप पोनो प्रेयर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। आप 108 टाइम्स भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी मेरी वॉइस में रिकॉर्डेड है, आप उस पर जाकर उसको कंटिन्यूसली बोल सकते हैं, मेरे साथ साथ में सुन सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सा भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। अब जब मैं कह रही हूँ मंत्र चैंट कर सकते हैं, तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये भी कर सकते हैं, आपको इंटरनली हीलिंग मिलेगी। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। तो अब मैंने आपको कितने सारे ऑप्शंस दे दिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप पोनो कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय जाप। ये 10 से 15 मिनट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत एक मैजिक चेंज होता हुआ नज़र आएगा खुद के अंदर ही। आप बहुत काम फील करोगे आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अब आप कहोगे कि मैम क्या हमें पहले क्लेंजिंग नहीं करनी, पहले कुछ नहीं करना, शांति आती हूँ, मैं उसके ऊपर भी आती हूँ। मैं अभी सबसे पहले आपसे कह रही हूँ, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम एक्लिप्स वाली जो पार्ट है ना, उसका ओरिएंटेशन ठीक करने के लिए ये कर रहे हैं। डन, ये हो गया जी। अब वहाँ से खड़े होंगे हम और जाके हाथ अच्छे से धोएंगे। वंस यू हैव डन, मेडिटेट किया 15 मिनट, या आपने हो पोनो किया या मंत्र जाप किया, आप जाएंगे अच्छे से हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, मुंह पे छपके मारेंगे पानी के, और पैर धोएंगे। धोने के बाद आप पैर पोंछेंगे, हाथ पोंछेंगे, मुंह पोंछेंगे, और वापस से आएंगे वहीं पे उस जगह पे जहाँ हमें एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी को क्या करना है उससे पहले मैं बता दूं, 3 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। आप ये एक्टिविटी 2 को करेंगे, 3 से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। और नवरात्रा के लिए जो मेरी वर्कशॉप है, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, संडे वाली वीडियो में भी बताया है किस तरह से आप प्रेयर कर सकते हैं। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि एटलीस्ट हैंड होल्डिंग होती रहे, साथ साथ में आपको मज़ा भी आता रहे एक्टिविटी करने का। क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें चाहिए 3 बे लीव्स, तेज पत्ता सबके घर में होता है, मसालदान में होता है। इसके अलावा चाहिए शंख। उसका रीज़न ये है, लिब्रा एयर साइन है और हम क्लेंजिंग एयर साइन के रिलेटेड शंख बजाकर करेंगे। शंख नहीं बजाना आता, शंख नहीं है घर में, तो हम यूट्यूब पे वॉइस, कोई सी भी वॉइस लेके लगाएंगे, सुनेंगे, ताकि एटलीस्ट वो यूज़ कर पाए। अगर फिर भी नहीं आता बजाना तो आप घंटी बजा सकते हैं। घंटी बजाने की तो सबके घर में होती ही है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगा मार्कर पेन, जो ब्लू कलर का ले सकते हैं, और हमें चाहिए होगा इसके साथ साथ में एक दिया या फिर कैंडल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्रिस्टल हम लेंगे। अब कौन सा क्रिस्टल लेना है और क्यों लेना है, इसको लेने का एक कारण सबसे पहले ये है कि अब जो 9 डेज़, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, करें प्रेयर करें या ना करें, नवरात्रास हैं, एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, माँ की एनर्जी है, ब्लेसिंग देने वाली एनर्जी है। तो कोई ऐसा क्रिस्टल जो आप नया लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं। आप सिक्का लाना चाहते हैं, सिक्का ला सकते हैं। आप क्रिस्टल लाना चाहते हैं, क्रिस्टल लाना चाहते हैं। कुछ कॉमन क्रिस्टल जो मैं आपको बता देती हूँ किस किस एरिया में है। अगर आपको नहीं पता कि किस एरिया में, मतलब मुझे हर जगह ही कुछ तो चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे में क्लियर क्वार्ट्ज, रेडी टू गो एवरग्रीन क्रिस्टल जहां आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है हेल्थ रिलेटेड मुझे करना है, तो आप 7 चक्रा से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं। तीसरा, धन संपत्ति। हम दिवाली टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बट अगर हमें लगता है कि हाँ हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो उसके लिए हम धन संपत्ति के लिए पाइराइट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की सबसे ज़्यादा कमी है,
और आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, किसी को मैं अच्छा ही नहीं लगता या अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी शेकअप टाइम है सेल्फ लव की। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पिंक टर्मोलिन। तो हम पिंक टर्मोलिन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं ताकि हम सबसे पहले खुद को तो प्यार करना सीखें, अपने लिए तो खुद को तो इम्पोर्टेंस देना सीखें। चलिए जी, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी इंग्रेडिएंट्स। अब क्या करना है, हमने दिया जलाना है, दिया जलाने के साथ हमने शंख बजाना है। शंख अच्छे से ज़ोर से बजाना है आपने, 3 बार हम शंख बजाएंगे। बजा सकते तो बहुत अच्छा, नहीं बजा सकते सुन लीजिएगा, घंटी बजा लीजिएगा। घंटी बजाएंगे तो पूरे घर के हर कमरे में बजाते हुए आप फिर वापस मंदिर में आके अपने बैठ जाना, या जहाँ प्रेयर कर रहे हो वहाँ बैठ जाना। अगर शंख बजाना है तो जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे 3 बार शंख बजा देना। एंड देन यू विल स्टार्ट, आप अपने दिल से ये कहेंगे कि मैं इस घर से, इस कमरे से, हमारे आसपास के माहौल से सारी नेगेटिविटी अपने यहाँ से दूर कर रही हूँ और हमारा माहौल पूरा पॉजिटिव हो रहा है। इस तरह से सोचेंगे और इस तरह से बोल भी सकते हैं। क्वेश्चन आया था, मैम अगर हम अभी हमारे पास ये क्रिस्टल नहीं है, अब हमारे पास पुराने क्रिस्टल हैं, हम उसी को यूज़ कर लें। अब बेशक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं ना नवरात्रों में कोई नई चीज़ लाते हैं, अक्सर यही होता है ना, दिवाली के आसपास हम कोई नई चीज़ लाते हैं, यही कहते हैं ना। तो जब आप कोई भी नया लाएंगे, वेदर अभी है या 2 दिन बाद आएगा या 4 दिन बाद आएगा या 5वें दिन आएगा, इट्स ओके, एटलीस्ट आपके पास उन सब दिनों के लिए तो वहाँ रहेगा ही रहेगा। प्लस अभी नहीं होगा तो दशहरा भी आ रहा है, उसके बाद दीपावली भी है, तो बहुत से दिन हैं जब वो अच्छी एनर्जेटिकली चार्ज होता रहेगा। अब आ जाते हैं बे लीफ में। पहली बे लीफ पे क्या लिखना है? पहली बे लीफ पे जैसे मैंने कहा, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, सो व्हाट यू नीड टू राइट। क्या लिखना है आपको? अपने लिए एक एफर्मेशन लिखनी है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड विद, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हैप्पीनेस की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, तो जो इस सेंटेंस के बाद आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। स्टार्ट थैंक यू यूनिवर्स से करेंगे, आई एम, इसके बाद अगला होगा ब्लेस्ड विद, आप इसके आगे फिल इन द ब्लैंक पूरा कर सकते हो। अंग्रेज़ी में लिखो, हिंदी में लिखो, मलयालम में लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, गुजराती में लिखो, किसी में भी लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं सेकंड बे लीफ पे। ये वाली बे लीफ लिखी, साइड रख दी। सेकंड बे लीफ लिखनी है आपने उस रिश्ते को लेकर जिस रिश्ते के साथ आप सामंजस्य बनाकर रखना चाहते हो। एटलीस्ट उसके साथ इतनी उस नेगेटिविटी, ट्रिगर और उन चीज़ों से भर के नहीं जीना चाहते, या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसके कारण आप बहुत परेशान हो, या जो आप चाहते हो कि एटलीस्ट हारमोनियस तो रहें, एक ठीक से तो बातचीत तो कर ले, या आपको किसी की बहुत केयर है, छोड़ दो, आज रिश्तों की भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आप उस पर्सन के लिए बहुत केयर करते हो सकता है उसका ध्यान आपके मन में बार बार आता है कि ये ठीक हो जाए, इसकी तकलीफ़ ठीक हो जाए, ये सही हो जाए। तो जैसे मुझसे पूछोगे, मैं कहूँगी आई थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट यू हैव ब्लेस्ड माई मदर विद एक्सेलेंट हेल्थ, विद परफेक्ट हेल्थ, विद गुड हेल्थ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एफर्मेशन मांग ली अपनी माँ की अच्छी सेहत के लिए। तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, आपका जो दिल करे आप उसमें से लिख सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ तीसरी विश पे, और जो तीसरा बे लीफ है उसमें हमने किसके लिए लिखना है? हमने उसमें लिखना है इस सृष्टि के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इस कायनात के लिए, इस धरती के लिए, आपके देश के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जल के लिए, मतलब जिसके लिए आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के देना चाहते हो, तो आप उसके लिए लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग माई कंट्री, बिकमिंग सोने की चिड़िया वंस अगेन। अब देखो कितनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स डाल दी और कितना प्यारा सा विश डाल दिया। अब सोचो कि कितने हज़ारों लाखों लोग अगर इस तरह की एक ब्लेसिंग लिखते हैं तो कितनी विशेस चली गई यूनिवर्स में एक साथ। तो आप जो भी अपने देश के लिए, अपने अर्थ के लिए, धरती माँ के लिए, जिसके लिए भी मांगना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। डन जी, ये भी हो गया। अब 3 विशेस लिखी हैं, अब इनका क्या करना है? हमने इनको जलाना नहीं है। अक्सर मैं फुल मून पे क्या कहती हूँ, हम ब्लो करेंगे, यही कहते हो ना। न्यू मून है, और न्यू मून जब हम बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं अगले आने वाले 9 डेज़, हम बात कर रहे हैं अगले आने वाले 9 के बाद 10th डे दशहरे का, और उसके बाद ये कहते हैं ना फेस्टिव टाइम है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम कह रहे हैं दे दो अब तो कायनात से भर भर के। तो ऐसे में जो चीज़ के लिए मांग रहे हैं उसको हमें सीड्स को सो करना है। आप जानते होंगे जिन्होंने नवरात्रा का कोर्स भी किया है या मेरे साथ वर्कशॉप्स लास्ट बार की हैं या अभी भी करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ या तो जौ बीजेंगे या धनिया या एनी सीड हम लगाएंगे ताकि एटलीस्ट वो खिल कर आए, तो वो हमारी ग्रोथ का प्रतीक हो। अब ये बे के लीव से तो कुछ पत्ते वत्तों में से तो खिल के आने वाला नहीं है, नया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूँगी आप तीनों के तीनों बे लीव्स को, चाहे आपके घर में
पार्क है, गार्डन है, कहीं भी आप थोड़ा सा खड्डा करिए, तीनों के तीनों वहाँ दबा दीजिए, मिट्टी को ऊपर से लगा दीजिए। नहीं है तो किसी गमले में कर सकते हैं। आपके घर में गमले भी नहीं है, बाहर पार्क भी नहीं है, सोसाइटी में भी ऐसी जगह नहीं है, घूमते घामते टहलते हुए चले जाइएगा, जाके कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है रात देर हो गई मैम, 10 बजे कहाँ जाऊँगा, 11 बजे कहाँ जाऊँगा, आप इसे रात भर वहीं छोड़ दीजिएगा अपने मंदिर में, ऑल्टर में। अगले दिन सवेरे जाके इसको अच्छे से क्लियर करके और वहाँ दबाकर मिट्टी में आ जाइएगा। ये आपकी ग्रोथ की निशानी है। ये विशेस आपने जो धरती माँ को दी हैं, आप माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इनसे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो हो। हम धरती से ही आए हैं और हम धरती में ही जाएंगे, तो उसी माँ से हम इस बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलो जी, ये भी हो गया। बड़ी फर्स्ट क्लास सी एक्टिविटी, मस्त एक्टिविटी। अब क्या करना है जी, तीनों लिख ली, डाल दी वहाँ पे, वापस आओगे, हाथ जोड़ोगे, थैंक यू बोलोगे, इत्मीनान से सोने जाओगे। दैट्स इट। और उससे पहले चलते चलते आपको शुक्राना तो करना है। शुक्राना के बिना तो ज़िंदगी नहीं है ना। देने वाले ने छप्पर फाड़ के दिया है, उसको थैंक यू तो बोलोगे। कैसे कैसे थैंक यू बोलना है? सबसे पहली चीज़, कुछ सेंटेंसेस मैं बता देती हूँ। आप ये बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मून, थैंक यू स्टार्स, थैंक यू ओशंस, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस दैट्स ऑल, हो गई एक्टिविटी। देखो, कायदे से तो 3 पत्ते हैं, बेलीव्स, 3 ऐसे होता है। हाँ, कायदे से तो 3 पत्ते हैं, 3 बेलीव्स है जिनके ऊपर आपने लिखना है। एक खुद के लिए, एक अपने किसी नियर एंड डियर वन के लिए, और तीसरा आपने सृष्टि के लिए, अर्थ के लिए, अपनी कंट्री के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, जिससे आपका लगाव है उसके लिए। और इसके अलावा जो इससे पहले वाला टाइम था ना, वो मैंने क्या कहा था, हीलिंग का था, इनर हीलिंग का था, मेडिटेशन का था, चैंट का था। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये वाली एक्टिविटी कैसी लगी? और मैं जानती हूँ आज आपके पास आ रही है 2 तारीख, कल ही है और ये कल ही करनी है। अब मैंने इसमें से ऐसा कुछ नहीं बताया जो आपके पास नहीं होगा। बारिंग क्रिस्टल जो हो सकता है आपने ऑर्डर नहीं किया हो, कोई बात नहीं, आप ऑर्डर कर दीजिएगा। 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3 दिन में आपके पास आ जाएंगे, और उनको तब भी आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, नवरात्रास की वीडियो मैंने संडे को डाली थी। अगर आपको समझना है कि किस तरह से प्रेयर करनी है, क्या डे, हर डे का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। आपको बहुत सारे ज्ञान की, क्या कहते हैं, ज्ञान हासिल होगा और आपको अच्छा लगेगा। एक स्पेशल मेंशन है सोनिका चौधरी मैम को। सोनिका मैम, आप जहाँ से भी मुझे देखते हैं, दिल से थैंक यू। जानते हैं, आप सवेरे उठ के मेरी कोई सी भी एक वीडियो देखते हैं और उसको देखने के बाद आप उसके अंदर हर रोज़ कुछ कुछ लिखती हैं। आप लिखती हैं जय श्री शिव शक्ति, जय श्री गणेश महाराज जी, जय श्री कार्तिक महाराज जी, जय श्री नंदी महाराज जी। मतलब हर रोज़ बहुत सारी उनके लिए और थैंक यू बोलते हैं। मतलब जैसे ही मैं यूट्यूब का अपना कमेंट बॉक्स खोलती हूँ, सबसे पहले मुझे आपका कमेंट दिखता है और मुझे दिल से खुशी मिलती है कि देखो शुरुआत कितनी प्यारी सी हुई। आप इसके लिए एक एफर्ट डालती हैं और तभी आप सारा टाइप करते हैं और लिखती हैं। थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। इतनी सारी प्रेयर्स और विशेस फैलाने के लिए थैंक यू। और जो सब ये कहते हैं ना, मैम जल्दी डाल दिया करो, जल्दी डाल दिया करो, बिलीव यू मी, मेरा भी यही एम रहता है, यही इंटेंशन रहती है, एज अर्ली एज़ पॉसिबल मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ चीज़ें। बट एक ही थोड़ा सा रंज रहता है, वो ये कि जब आप शेयर तो बहुत सारा करते हो, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना भूल जाते हो। उसके लिए आई कैन सिंपली रिक्वेस्ट यू, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के तो करा नहीं सकती, है ना। सो सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ डिफरेंट सा प्लान कर रही हूँ, कुछ अच्छा सा प्लान कर रही हूँ, जल्दी ही बताती हूँ उसके बारे में। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।